थाईलैंड की ट्रिप के बारे में सोचते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे फ्लाइट्स, होटल बुकिंग्स, वीज़ा, ट्रांसपोर्ट, करेंसी एक्सचेंज, और इन सारे क्वेश्चंस का जवाब मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में। सो स्टार्ट करेंगे इमिग्रेशन रूल्स के साथ। इफ़ यू आर अ सोलो ट्रैवलर यू हैव टू कैरी 20,000 बात, एंड इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विथ योर फैमिली और योर फ्रेंड्स यू हैव टू कैरी 40,000 बात। सेकेंड, फ्लाइट टिकट्स, 1 वे टिकट नहीं चलेगा, 2 वे टिकट दिखाना पड़ेगा इमिग्रेशन पे, जाने का भी बुकिंग और आने का भी बुकिंग। थर्ड, होटल बुकिंग्स भी दिखानी होती है। देन आता है डिजिटल अराइवल कार्ड थाईलैंड का, जिसके लिए आप कुछ पे नहीं करना है, इट्स फ्री, आपको बस ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल करना है। देन आता है वीज़ा ऑन अराइवल है, उसके लिए पे करना पड़ सकता है समथिंग अराउंड 2,000 बात, बस दैट्स इट। एंड इमिग्रेशन पे 2 बेसिक से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे आप क्या करते हो और आपको थाईलैंड क्यों जाना है। सो आप जो भी करते हैं जेन्युइनली बता दो, एंड रीज़न वही जो है टू ट्रैवल। अब आते हैं फ़्लाइट बुकिंग्स पे। सो फ्लाइट बुक करने के लिए आप 2 साइट्स यूज़ कर सकते हो, एक है मेक माई ट्रिप एंड दूसरा है booking.com। आई विल सजेस्ट booking.com बिकॉज कंपेयर टू मेक माई ट्रिप booking.com इज़ चीपर। सेकेंड, सिम कार्ड के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप बैंकॉक लैंड करो और किसी स्कैम में फंसो। उससे अच्छा है कि क्लूक ऐप डाउनलोड कीजिए और उस पर आपको एक सही रेट में सही सिम कार्ड मिल जाएगा। थर्ड इज़ ट्रांसपोर्ट। यही चीज़ के साथ बहुत सारे इंडियंस थाईलैंड में पैसे गंवा देते हैं टैक्सीज़ को पे करके या टैक्सी स्कैम्स में अटक के। सो आई वुड सजेस्ट आप डाउनलोड कीजिए बोल्ट ऐप, एंड बोल्ट ऐप से आपको बहुत सही रेट में, बहुत सस्ते प्राइस में 2 व्हीलर्स मिल जाएगी और टैक्सीज मिल जाएंगे। और व्हाट यू कैन डू इज़ आप स्कूटी रेंट कर सकते हो या बाइक रेंट कर सकते हो थाईलैंड में, पर उसके लिए आपको चाहिए IDP, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट, जो आप जाने से कुछ हफ्तों पहले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। एंड होटल बुकिंग्स की बात की तो आई पर्सनली डू इट फ्रॉम मेक माई ट्रिप। आफ्टर नोइंग दिस बेसिक थिंग्स यू आर ऑल रेडी फॉर थाईलैंड। सो अभी मैं मेरी रिसेंट ट्रिप की आइटिनरी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जो था 3 नाइट 4 डेज बैंकॉक एंड 3 नाइट 4 डेज फुकेट। सो बॉम्बे से फ्लाइट पकड़ के मैं लैंड हुआ सोरमभूमि एयरपोर्ट बैंकॉक लैंड करने के बाद मैंने चेक इन किया इन ओकवुड होटल एंड रेसिडेंसी, जहाँ का स्टाफ बहुत ही फ्रेंडली था। एंड आई वुड सजेस्ट अगर आप बैंकॉक जा रहे हो तो वही स्टे करें। दिन के वक्त आप अलग अलग कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स एक्सप्लोर कर सकते हो, एंड रात होने के बाद तो इट्स बैंकॉक बेबी। फर्स्ट नाइट मैं गया डिनर चाओ क्रूज़, वहाँ का डिनर और एक अमेजिंग व्यू एक्सपीरियंस करने के बाद मैं निकल गया फॉर खाओ सान रोड। सो सेकेंड नाइट में निकल गया टू विज़िट द फेमस हिडन बार द हेक्स बार, जहाँ जाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी क्योंकि वहाँ जाकर वो बार अब मेरा फेवरेट बन चुका है। यहाँ पहुँचकर आपको कुछ ऐसे ही क्रीपी लेन्स मिलेंगे जिन्हें क्रॉस करके आपको मिलेगा द हेक्स बार, एंड यहाँ पर एंटर करने के बाद ये बाहर तो लग नहीं रहा था। सो अब आ ही गए तो मैंने कुछ फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ ले लिया, एंड फोटोज़ एंड वीडियोज़ लेकर मैं निकल नहीं वाला था उतने में मैंने देखा वहाँ पर एक ड्रॉ था। So I opened it and वही था the entrance to the hidden bar. हेक्स से निकलने के बाद I visited चाइना टाउन। Then I tried this dessert जो इंस्टाग्राम पे बहुत ही फेमस हो रहा था। Day 3 I visited one more hidden bar named पेज 7। यहाँ का एक्सपीरियंस अलग ही था, स्पेशली रात के 12 o'clock के बाद। पेज 7 से मैं निकल कर गया बैंकॉक की सबसे बदनाम गली जो है नाना प्लाजा, टू सी कि वो इतनी बदनाम है क्यों। यहाँ पहुँचते ही वन गर्ल अप्रोच मी। After spending 3 night 4 days in Bangkok, मैं निकल गया for Phuket. Then I checked in this hotel, and इस होटल के सामने वाले रेस्टोरेंट का फूड was just crazy. Then वहाँ से I went at Coron Beach to chill and play some volleyball. And रात होते ही I visited the famous Patong Street near Patong Beach.
सारी रात पार्टी करके नेक्स्ट डे आई एक्सप्लोर्ड सम नाइस रेस्टोरेंट्स एंड दिन भर टाइम पास एंड रिलैक्स करके रात होते ही आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फुकेट के अलग अलग क्लब्स. फुकेट की नाइट लाइफ एक्सप्लोर करके मैं निकल गया नेक्स्ट डे फॉर फीफी आइलैंड. फेरी पे मुझे सूखा सूखा रहा नहीं गया तो मैंने जंप कर दिया इन दी ओशन फॉर अ स्विम. एंड ये कोई नॉर्मल स्विम नहीं है, इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी. And then I realized diving in that ocean was the best decision I ever made in my life. फीफी से निकलकर I went back to Phuket and Phuket पहुंचकर फिर से रात भर I did some party and next day मैं निकल गया to get back to India.